जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होपफुल कि आप लोगों ने क्विज दे दिया होगा और असेसमेंट और सबमिट कर दिया होगा। जिन लोगों ने असेसमेंट 3 अभी तक भी नहीं किया है तो मैंने उन्हें एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन। वो कल तक ये काम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सही हो गया जी। कैन यू हेयर मी पीपल? अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हेयर मी पीपल? यस सर। चलिए जबरदस्त। सब लोगों ने जमा कर दिया भाई असेसमेंट? यस सर। जी सर, दोनों करते हैं। इसमें तो ऐसे भी टाइम भी है। सर ये असेसमेंट जमा कराने का भी एक टाइम है या खत्म हो गया जो पिछले वाले? उनका खत्म हो गया भाई। उनका ये खत्म हो गया तो MIS वाले देख रहे होते हैं ना यार, आई कैन नॉट एक्सटेंड। ओके। ये तो खालिद साहब ने बहुत रिलैक्स कर दिया बच्चों को, वरना मुझे जाती तौर पे आई हैव नो इशू। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट उस पे जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी। अगर आपको हमारा लार्जर यार, लेकिन इसको सिर्फ 10 बच्चे मौजूद हैं ना, शायद क्विज करेंगे लेकिन क्विज का टाइम तो खत्म हो गया। अब तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, अगर सबमिट भी करेंगे तो लेट सबमिट होगा, वो उसकी मार्किंग थोड़ी होगी। चलें, ओके। तो हमारी जो गुफ्तगू अब तक हुई, इस जो हमारा ये क्या है आपका, ये मैं आपसे पूछ लूंगा फाइनल एग्जाम में, ये क्या है? Is there anyone who could explain me what is depicted on this diagram or a block diagram rather?
ये हमारा मेन फ्रेमवर्क है। हम ये कहते हैं कि जो प्रोडक्टिव लाइफ है उसे अचीव करने के लिए आपने दो काम करने हैं। एक आपने अपने सेल्फ को कॉन्कर करना है और एक आपने वर्ल्ड को कॉन्कर करना है। तो अब तक जो हमारी गुफ्तगू थी उसमें हमने सेल्फ को कॉन्कर करने की बात कंप्लीट कर ली। हमने वेयर टू गो और व्हाट टू डू देख लिया। आज का जो हमारी गुफ्तगू रही है टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसको किताब से भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है? अच्छा, अब जब हमने ये दोनों काम कर लिए और इसमें हमने क्या क्या चीज कवर की, वेयर टू गो और व्हाट टू डू में हमने विजन का मैनुअल कवर किया और किताब के 3 हैबिट्स हमने कवर की। कौन सी हैबिट्स कवर की? 3। बिगिन विद द एंड इन माइंड दूसरी हैबिट है, बीइंग प्रोएक्टिव पहली हैबिट है। तो बीइंग प्रोएक्टिव हम कवर कर गए। बिगिन विद द एंड इन माइंड का सेकंड विजन मैनुअल से हुआ और फिर पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट तीसरी हैबिट। ये डिस्कशन हमारी हो गई जिसमें हमने इम्पोर्टेंट और अर्जेंट की गुफ्तगू कर ली। नाउ जब हम ये काम को एक्चुअली जो ये हमने डिस्कस किया इनको जब हम एक्चुअली अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो क्या होगा जनाब? तो ये हमें ये काम क्या कर पाएंगे, ये हमें देख पाएंगे और फिर ये चीजें वाकईतन लोगों को नजर आएगा कि हमारे ऊपर कंट्रोल है। और सिर्फ हमें नहीं पता चलेगा, जो लोग हमारे अक्रॉस हैं उन सबको पता चलेगा। And they will start praising us for that. And they will be astonished at how one can do that. जब ये हो गया तो कॉन्कर द सेल्फ हो जाएगा। इसके बाद हम अपने आप को फतह करने के बाद हम दुनिया को फतह करने निकलेंगे। उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है जी? When, relationship and how to rise from failure। आप लोगों को चैलेंज होता है ये दोनों बातों में। ठीक है, दुनिया जो है वो चीजों का नाम नहीं, दुनिया जो है वो एक्चुअली लोगों का नाम। घर से लेके दफ्तर तक, बिजनेस से लेके अपने वॉक करने तक, फैमिली लाइफ से लेके स्टनिंग स्टड लाइफ तक, यू नो एवरीथिंग revolves around people. It's really important to understand how to win relationships। ये एक बहुत ही खूबसूरत किताब का भी नाम है, आप इसे गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। How to win friends आपका नाम। अब हमारी जो गुफ्तगू होगी वो किस पे होगी कि हाउ टू विन रिलेशनशिप। लेकिन इसको करने के लिए हमें 3-4 कॉन्सेप्ट जो हम पहले पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा सा क्या करना होगा, थोड़ा सा दोहराना होगा। वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं? पहला तो ये है कि इस बात को, पैराडाइम को रिवाइज कर लीजिए। पैराडाइम क्यों? क्योंकि अब तक तो आपने बात की ना कि पैराडाइम अबाउट योरसेल्फ, पैराडाइम अबाउट योरसेल्फ। अब बात करें पैराडाइम अबाउट अदर्स एंड पैराडाइम अबाउट दिस वर्ल्ड। तो जब आपको किसी से ताल्लुक बनाना है, रखना है, जीतना है, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपका उस बंदे के मुताबिक क्या पैराडाइम है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए मुझे एक साथ चाहिए जो मुझसे गुफ्तगू कर सके। लेकिन जो लोग आमतौर पर बात कर रहे होते हैं उनके अलावा कोई ऐसे लोग जिन्होंने अब तक बात नहीं की है, आई अप्रिशिएट कि अगर उनसे बात हो सके। Anyway, मुज़फ़्फ़र खान से भी होती रहती है, शामिर, महसन, नमान, अम्मार, सलार। सर रिपीट करेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं? क्वेश्चन थोड़ी रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा ही नहीं। नहीं सर, जो आप पूछ कह रहे थे बस ये पूछ रहा हूँ। सलार आप मुझे रिप्लाई करें।
मैंने ये कहा कि Yes, sir. अब तक हम बात करते रहते अपने पैराडाइम के मुताबिक, ठीक है? Yes, sir. अब शामिर और साला दोनों मौजूद हैं, तो अभी आप लोग जवाब नहीं दीजिएगा, जस्ट सुने मेरी बात को, दिमाग में जवाब को नहीं। दुनिया, जब हम बात करते हैं हमें दुनिया को कॉन्कर करना है, तो पहली बात ये होती है कि हमें रिलेशनशिप्स को विन करना है। वो रिलेशनशिप्स हर जगह मौजूद है, हर जगह। ये दुनिया का दूसरा नाम इंसान है ना, और हर जगह इंसान है, और हर इंसान से एक ताल्लुक है, और उस ताल्लुक को विन करना है, सक्सेसफुल होना है। तो अब पैराडाइम का कॉन्सेप्ट है, वो क्या कॉन्सेप्ट था? क्या हमने एक एग्जांपल से इसको समझा था कि अगर हम रेड कॉन्टेक्ट लेंस लगा देंगे तो उसे आसमान, तो इसी तरह ये दुनिया के मुतालिक जो मेरा पैराडाइम है या लोगों के मुतालिक जो पैराडाइम है वो सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा। जो टीचर्स के मुताबिक मेरा पैराडाइम है वो सेम नहीं होगा। एक टीचर के मुताबिक कोई राय होगी, दूसरे के मुताबिक कोई, एक दोस्त के मुताबिक कोई राय होगी, दूसरे दोस्त के मुताबिक कोई। अम्मा के मुताबिक मेरी राय कुछ और होगी और अम्मा के मुताबिक मेरी राय कुछ और। तो मैं किससे गुफ्तगू कर रहा था? मैं समझे या सलार से, किस शामिर से कर रहा था? शामिर जी जी सर। शामिर, तो मुझे एक बात बताएं कि अगर आपको कोई बात करनी है घर में, तो क्या आपको ये नहीं पता कि अब्बा से कोई बात मनवानी है तो कैसे मनवानी है और अम्मा से कैसे मनवानी है? सर अलग अलग तरीके, अलग तरीके, लेकिन मतलब सर ये स्किल मास्टर कर ली है ना आपने, मनवा सर लेते हैं ना अभी अपनी तक बात? सही से नहीं, थोड़े बहुत। थोड़ी बहुत हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग तरीकाकार आपने सीखे हैं। जी सर। ये आपने कैसे सीखे? सर ऐसे कह सकते हैं कि अम्मी का मूड कैसा रहता है उनका, कि सही टाइम कौन सा उनसे बात मनवाने का, सही बात है। या अब्बू से उनका टाइम देखना, वो कैसे है, उनका मूड अच्छा है या थोड़े स्ट्रेस्ड आउट है या थके हुए हैं, तो वो टाइम सही नहीं है बात बोलने का। तो जो एक पॉइंट होता है कि आपको लगता है कि हाँ या अब ये ठीक टाइम है इनसे बात करने का या बात मनवाने का, तो हम वो उसी टाइम करेंगे देख के। आपकी इस तैयारी से मुझे लगता है कि शादी आप अपनी पसंद की लड़की पे मनवा ही लेंगे। ठीक है, वैसी बात नहीं। आई एग्जैक्टली वांटेड दिस आंसर। ये देखिए, अब हम सब ना अपने जिन लोगों के इतराफ हैं उनसे हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके मुताबिक हर किसी के लिए एक डिफरेंट कॉन्टेक्ट लेंस लग जाता है। किसी के लिए ब्लू, भाई के लिए ब्लू, बहन के लिए रेड अगर डांटती है, अम्मा अगर ज्यादा डांट रही हैं तो ऑरेंज, अगर अब्बा थोड़े चिल हैं तो स्काई ब्लू, समथिंग लाइक दैट। तो ये हमारा पैराडाइम है लोगों के मुताबिक और दुनिया के मुताबिक। अगर हमें दुनिया को जो कि इंसानों पे बेस्ड है उनको विन करना है, रिलेशनशिप्स को विन करना है, तो हमने अपने इस पैराडाइम्स को बदलना होगा। उन लोगों का अपने मुताबिक पैराडाइम को चेंज कराना होगा। मतलब नॉट एग्जैक्टली टफ, लेकिन किसी थोड़ा सा एक पहलू है उसमें टफनेस का भी। तो सलमान जफर साहब, सलमान जफर मौजूद नहीं है? एनीवन एल्स? कोई नहीं? यस सर। जी सलमान जफर, मुझे आप एक बात बताएं, आप अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं? जी बिल्कुल सर। कुछ बातें वो आपकी मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। बिल्कुल सर। तो अगर आप ये ऐलान कर रहे हैं 1 महीने के अंदर कि आपकी 5 लाख रुपए की नौकरी लग गई है, जी उनको खुशी होगी? हेलो। जी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप ये ऐलान करें घर में कि आपकी 5 लाख रुपए की सैलरी की जॉब हो गई है, विल दे बी हैप्पी? जी बिल्कुल सर, हैप्पी होंगे। हैप्पी में आप साथ में ये भी बता दें कि ये खातून है,
लेंगे। सर कैन यू रिपीट प्लीज, आवाज नहीं आ रही सर। जवाब के साथ आप ये भी बता दें भाई ये खातून है जिनसे शादी का इरादा है, ये भी बता तो मान लेंगे। मान आपको आवाज आ रही है, मान लेंगे या जी नहीं सर अभी आ मानेंगे? रही है। सर नहीं मानेंगे क्यों भाई? सर। थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूं। अकॉर्डिंग टू जैसे आप सर, अब वो हर किसी का एक पैराडाइम हमारा सेट हुआ है कि हर किसी अपना, मैं इस तरह से कहूँगा कि अगर मेरे पेरेंट्स के हवाले से, अगर जैसे शामिर भी एक बात कर रहे थे कि बात करने का एक वक्त होता है कि पेरेंट्स के मूड पे डिपेंड करता है कोई बात मनवानी हो, तो उस हिसाब से अगर मैं एक पश्तून फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो ये है कि हमारे यहाँ तो सब कुछ अरेंज ही होता है। तो अगर मैं इस तरह से डायरेक्टली कोई ऐसा कोई ऐसी बात कहूँगा तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी सर। तो एक पैराडाइम ऑलरेडी मेरा एक सेट हो चुका है कि ये जो कंडीशन है ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी सर इसकी। तो अगर ऐसा करना पड़े तो क्या स्ट्रेटेजी होगी? सर अगर ऐसा करना भी पड़ा पहले तो मैं सोचूंगा नहीं इस बारे में, और अगर कुछ ऐसा होता भी है तो मुश्किल हो जाएगी शुरू से है? ही, तो सर शुरू से ही एक मेंटल प्रिपरेशन होती है, तो एक डोज जो है ना पहले ही देना पड़ेगा कि ऐसा कुछ होने वाला है अर्लियर। तो देखिए बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे चीजें बदलती हैं तो पैराडाइम बदलता है। किसी से हमारा अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो पैराडाइम बदलता है, किसी से हमारा बुरा एक्सपीरियंस होता है तो पैराडाइम बदलता है। जैसे आपने अपने कल्चर को बताया तो कुछ कल्चर्स में ये अलाउ नहीं है, कुछ में तो ये सब क्या है हमारे पैराडाइम्स। अब जब हमें रिलेशनशिप बिल्ड करनी है ना तो इन पैराडाइम्स को हमने क्या करना होगा, कंसिडर करना होगा। आप बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे इन पैराडाइम्स। उसके साथ आपने को ये भी पढ़ा दिया गया है कि मुख्तलिफ रोल्स हैं, राइट? ये तो आपने पेपर में भी लिख दी। तो आपको इन पे भी गौर करना होगा कि एक्चुअली आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है कौन। अगर कोई ऐसा वैसा आदमी है जिसकी आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं, या शायद वैल्यू अब तक थी और होनी नहीं चाहिए थी, तो उसकी राय की कोई अहमियत नहीं। उसका बुरा मनाना, उसका अच्छा मनाना डजंट मैटर एट ऑल। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? और हो सकता है आपने खामाखाई किसी को बहुत ऊपर रखा हो, तो अब तो आपको क्लियर हो गया ना इलेक्टेड रोल्स कौन से हैं। तो अब तो हर कोई बंदा अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा एज पर साउंड आइडियोलॉजी, है ना भाई? यही हो गया। आखिरी चीज जो है मुझे अभी हमने पढ़ी, जो क्वाड्रेंट 1 2 3 4 पढ़े, उनके यहाँ पे नाम भी लिखे हुए, किताब में इस नाम से लिखे हुए हैं। क्वाड्रेंट 1 प्रोक्रास्टिनेटर, क्वाड्रेंट 2 प्रायोरिटाइजर, क्वाड्रेंट 3 यस मैन, क्वाड्रेंट 4 स्लैकर। हम सब जो है ना वो मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ क्वाड्रेंट में जिंदगी गुजारते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई साहब होंगे जो हमेशा Q1 में होंगे, या कोई साहब हमेशा Q2 में होंगे। भाई जो आदमी हर वक्त Q4 में रहता है वो भी एग्जाम से एक दिन पहले Q1 में आ जाता है ना, क्या ख्याल है? जी सर। रहता है। तो हम लोग मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ क्वाड्रेंट में जिंदगी गुजारते हैं। अब आपको ये तो याद है ना कि क्वाड्रेंट 1 क्या था, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, और क्वाड्रेंट 2 क्या था, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। क्वाड्रेंट 3 था नॉट इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, और क्वाड्रेंट 4 था नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। ठीक है जी। तो पहला तो हो गया प्रोक्रेस्टिनेटर, जो हर वक्त शिकायतें करता रहा, बहुत काम है बहुत काम है, क्या करूं हर चीज से तंग। प्रायोरिटाइजर Q2 में वो हर चीज प्रायोरिटी पे सेट करेगा, उसको इवैल्यूएट करेगा। Q3 वाला यस मैन, ये वो आदमी होगा जिसके ऊपर बहुत एक्सटर्नल प्रेशर हर वक्त लगा हुआ है काम में। दोस्त बोले कहाँ जाना है वहां चले, अम्मा बोले तू बोले, बस सारे काम दोनों की खुशी में जिंदगी गुजार रहे हैं। इट्स नॉट गुड। उसकी अपनी खुशी कहीं नहीं बचती, तो अपनी खुशी का भी इम्पोर्टेंट है। और स्लैकर तो एक ऐसा आदमी है जिसकी जिंदगी में कुछ नहीं है, जस्ट टाइम वेस्ट। तो
अब जब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को काबू में करना है, तो हम ये स्लैकर और यसमैन बन के नहीं कर सकते। हमें प्रायोरिटाइजर बनना होगा और हमने प्रायोरिटी देनी होगी अपने रिलेशनशिप्स को भी। जिस तरह अब तक हम बात कर रहे थे कामों को प्रायोरिटी देने की, तो अब हमने किसको प्रायोरिटी देनी होगी? रिलेशंस को, रोल्स को। फिर पता चले जब हम सही रोल में सही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके फ्रूट मिलेंगे ना भाई। अब गलत रोल में सारी इन्वेस्टमेंट कर दी तो उससे कोई फ्रूट ही नहीं मिल रहा है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो मैं ये कहता हूँ कि गलत रोल में सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, सही है, सारा टाइम दोस्तों को दे दिया, भाइयों को पूछा नहीं, अब्बा को पूछा ही नहीं। यकीनन 2-4 ऐसे दोस्त होंगे जो भाइयों से बढ़ के होंगे और वो भाई ही होते हैं, लेकिन ये जो 50 का मजमा है ना, ये कहीं नहीं होता। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अब हमने क्या करना है कि हमने इन चीजों से बालातर होना है अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है जी। और हमने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कैसे करना है कि हमने अपने कंफर्ट जोन में बाहर आना है, हमने फियर्स के मुताबिक और फियर से बालातर होकर डिसीजंस करने हैं, और हमें बहुत सारा मुश्किल वक्त आएगा, बहुत प्रेशर होगा, उससे we need to rise above it। ठीक है ना, we need to rise above it all। और उसके बाद हमने चीजों को सीधा करना है। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, लेकिन उस पर आने से पहले, क्योंकि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट को अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं ना कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या अर्जेंट है और क्यों हमें इम्पोर्टेंट पे आना है, तो उस तफसील में सारे जा चुके हैं। तो ये 3 हैबिट्स आपकी कवर हो चुकी हैं, यानी कि आपने प्राइवेट विक्ट्री अचीव कर ली है, आप प्रोएक्टिव हो चुके हैं, आपने बिगिन विद एंड इन माइंड कर लिया है, यानी कि विजन बना लिया है, और इनपुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट और आज की क्लास से आपके इम्पोर्टेंट भी तय हो गए हैं। और जो गोल्डन रूल था वो क्या था? कौन बताएगा भाई मुझे गोल्डन रूल? भी हमने डिस्कस किया है 2 सेशन पहले। Treat Q2 as Q1। तो आपने एक पहली बात तो ये है कि Q2 में जिंदगी गुजारनी है, सलमान। एक तो ये कि आपने Q2 में जिंदगी गुजारनी है, और दूसरी बात आपने उन Q2 को टाइम रिस्ट्रिक्ट करना है कि एग्जैक्टली आपको पता हो कि दिन में आप किसको Q2 करेंगे। उन Q2 को ट्रीट करना है Q1s कि कोई भी काम आ जाए या चला जाए, वो एक्टिविटी अपनी जगह रहेगी। जब आप उसे करेंगे तो वो एक्टिविटी कहीं भी नहीं जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पर बात सही है। तो अब हम आते हैं चौथी हैबिट पे, जो कि अब हमारी पब्लिक विक्ट्री है ना। अब हमने दुनिया को काबू करना है, तो अगली 3 हैबिट्स पब्लिक विक्ट्री की हैं। वो कौन कौन सी? थिंक विन विन पहली। दूसरी हैबिट कौन सी है? सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। और 6th हैबिट है सिनर्जाइज। तो अब हम इन 3 हैबिट्स को डिस्कस करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई? कि अब जो हमारी गुफ्तगू होगी कंप्यूटर वर्ल्ड वाली, उसमें हम इन 3 हैबिट्स पे फोकस करेंगे। कौन सी 3 हैबिट्स? पहली चीज विन, यानी कि 4th है। और 5th हैबिट है फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी कि हमें जो ये शिकवा है कि हमारी कोई बात ही नहीं सुनता, तो उसको किस तरह हमने उसको बदलना है और किस तरह लोग जो है वो हमारी बातें सुनेंगे। और जनाब आखिरी हैबिट है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब ये है कि किस तरह एज ए सोसाइटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह हम डिफरेंसेस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। एक्सेप्ट नहीं करना है, हमने सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि हमें पहले तो ये एक्सेप्टेंस डेवलप करनी है कि हमारे डिफरेंस हो सकते हैं।
एक घर में भी भाइयों के डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनको सेलिब्रेट करना, ये हमारे 3 हैबिट्स हैं जो आप हमारी इस पब्लिक विक्ट्री जो हम करने जा रहे हैं, कॉन्कर द वर्ल्ड, उसमें इस्तेमाल होगा। यहाँ तक किसी के जहन, थोड़ा सा सोचिए, किसी के जहन में कोई सवाल है तो बताइए। हेलो सर, कहाँ गए? आप लोगों ने ये यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? ऑल गुड? ठीक है, अब हम बात करें हाउ टू विन रिलेशनशिप। अब हाउ टू विन रिलेशनशिप में जिस तरह हमने वहां पे पर्सनल बैंक अकाउंट पढ़ा था, यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना होगा रिलेशनशिप बैंक अकाउंट। और रिलेशनशिप बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है पर्सनल बैंक अकाउंट के, बस पर्सनल बैंक अकाउंट में आप जो डिपॉजिट करते थे वो किस में करते थे? हमने कहा था अपने अंदर सारे आपके डिपॉजिट थे। हमने कहा था कि अगर आपके पीछे कुत्ता लग जाए तो क्या आपने अपनी टांगों में इन्वेस्टमेंट किए जो आपको बचा पाएंगे? आपके कैरेक्टर में जो स्ट्रेंथ है वो आपने डाली है नहीं डाली? आपके बात करने में, आपकी गुफ्तगू में वो स्ट्रेंथ है कि वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सके? ये सारी क्या थी? ये सब आपने पर्सनल बैंक अकाउंट का मतलब ये था कि व्हाट कि आपके डिपॉजिट्स क्या हैं अपने अंदर। अब रिलेशनशिप बैंक अकाउंट, जाहिर है हम बात ये कर रहे हैं हाउ टू विन रिलेशनशिप्स, तो आपने सबसे पहले अब बात ये करनी है कि रिलेशनशिप बैंक अकाउंट क्या है, ठीक है जी, और उसमें आपने क्या क्या डालना है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका वो दोस्त जो अगर आपसे बोले कि मैं आपके पास आऊंगा 5:27 पे, तो आपको ये यकीन होगा कि वो आ जाएगा 5:27 पे। Do you have one such friend? अच्छा, ये सेशन अब 10 मिनट्स में क्लोज हो जाएगा। एनीवन, किसी का है तो 2 से बोले 5:30 आऊंगा तो वाकई पहुंच जाए 5:30। यस सर है। कौन? नाम बताइए भाई। सलमान 59। सलमान नाम है? दोस्त का नाम सर हारिस है। हारिस, तो हारिस जब आपसे कहते हैं कि मैं 9 बजे आ रहा हूँ तुझे पिक करने, तो वो ठीक 9 बजे पहुंच जाएंगे।
यस सर। ऐसा कितनी दफा हो चुका है सलमान? सर काफी दफा यानी दफा हो चुका है, राइट राइट। लेकिन अगर कोई और दोस्त बोले 9 बजे आऊंगा, तो आप 9 बजे तो चेंज करने भी नहीं उठेंगे? सर है वो तो ऐसा है कि अगर मैं उसको ये कहूँ ना तो मैं पिक करने आ रहा हूँ तो मैं उसको 1 घंटा पहले बोलता हूँ कि मैं घर से निकल गया, ताकि जब तक मैं उसके पास पहुंचूं तो क्या कहते हैं वो तैयार बैठा हुआ। वो अच्छा। हमेशा लेट कर आता है। हाँ, तो असल में है ये कि हाँ, हम सब ना डिफरेंट लोगों से डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, और फिर हमारा यस सर। उन एक्सपीरियंसेस की बेस पर हमारा उनके मुतालिक क्या बन जाता है, पैराडाइम बन जाता है। ऐसा ही है पैराडाइम ना? बन जाता है। यस सर। एक ऐसा आदमी होगा जिसको आप सिर्फ 5 मिनट पहले बोलेंगे यार तुम्हारे पास आ रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है वो 5 मिनट ही लेगा, और जिसको 1 घंटा चाहिए आप उसको 1 घंटा पहले बोलेंगे। ऐसे ही है ना? यस सर, ऐसा ही है। इसी तरह किसी भी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए और विन करने के लिए आपको उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना। यस सर। आपका जो दोस्त है जो 9 बजे बोले तो 9 बजे पहुंच जाए, उसने इस रिलेशनशिप में ये इन्वेस्ट किया। देखिए, यस आपके सर। पहुंचना कोई आसान काम नहीं होता। इट यस रिक्वायर्स सर। इट बाकी रिक्वायर्स आपको मैंने एनर्जी। काम होल्ड पे। ठीक है, तो अगर यस कोई सर। ऐसा कर रहा है तो वो बहुत एफर्ट कर रहा है। यस सर। उसने वो एफर्ट इतनी दफा डाल दी कि अब लोग उससे अलाइन हो गए। आप समझ गए? उसके हर दोस्त को पता है कि हमारे ने अगर बोला है 6 बजे का तो ही वुड बी हियर 6 बजे। ऐसा ही यस है। सर। अच्छा, हमारे भी यस ऐसे कुछ दोस्त हैं। एक साहब तो आप जानते हैं, रेहान शेख। रेहान शेख को जानते हैं? जी जी। जी। तो रेहान साहब अगर बोले कि 5:24 पर आएंगे तो वो ठीक 5:24 पर आएंगे। सही है। और उन्होंने इस रिलेशनशिप में ये इन्वेस्ट करके हम सबको अलाइन कर लिया अपने आप से कि अगर उन्होंने कोई वक्त दिया है तो उस वक्त सकते हैं। ठीक हो गया? बिल्कुल। ये तो एक इन्वेस्टमेंट हुई ना। अब इस तरह हमने हर रिलेशनशिप में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की, टाइम की, पैसे की, केयर की, एटीट्यूड की, हम्बलनेस की, इन सब चीजों की हमने क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है हर रिलेशनशिप में। तो जितने हमारे कोर रिलेशनशिप हैं वो सब हमारे मुताबिक क्या सोचें, ये कमाल बंदा है ना। आपके कितने बहन भाई हैं सलमान? सर मेरे 3 बहन भाई हैं। तीन में से आप सबसे ज्यादा क्लोज किससे हैं? अपनी बड़ी सिस्टर से सर। तो ऐसा कैसे हुआ कि आप उनसे ज्यादा क्लोज हुए और अपने जो इमीडिएट पड़े थे उससे नहीं हुए? सर वो उन्होंने हमेशा मैं उनके साथ ही यानी उन्होंने एक तरीके से मेरी वालदा काफ़ी देर बीमार भी नहीं थी। शी रियली टेकिंग केयर ऑफ, है ना? पढ़ाया उन्होंने, ट्यूशन वगैरह भी उन्होंने पढ़ानी। अपनी वालदा के बाद किसी से कोई बात करनी हो तो शी इज़ देयर टू लिसन। तो जो बात है ना, ये क्या किया सलमान, उन्होंने उन्होंने यहाँ इस रिलेशनशिप में ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जो आपको सारी जिंदगी के लिए काफी हो गई। क्या है? यस सर। तो बस हमने ना यार, हम जबरदस्त एग्जाम्पल मिल गई। अब हमने अपने तमाम की रिलेशनशिप में ऐसी ही मेहनत करनी है। जी। यानी कि आप जिस तरह उनके मुतालिक बात कर रहे हैं तो वो भी आपके मुतालिक ऐसे ही बात कर रहे हैं ना? यकीनन आई एम श्योर के करते हैं, है ना? तो बिल्कुल। बाकी रिलेशनशिप्स में भी हमने ऐसा ही करना है। वो कैसे होगा? वैसे होगा कि हम जब भी कोई प्रॉमिस करें उस रिलेशन में पूरा करें, हम हम्बल रहें, हम गलतियों को नजरअंदाज करें, हम एक्सपेक्टेशंस को कम करें, हम सॉरी पहले बोलने वाले बने, हम काइंड बने, हम केयरिंग बने। बिल्कुल। राइट? यस सर। जब हम ये सब करेंगे, देखिए अपने लव्ड वंस को खुशी में देख के इंसान खुश होता है। उनको उनको यस सर। मुश्किल में देख के खुश नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप उनसे लड़ भी लेंगे ना तो भी आपको बुरा ही लगेगा, अच्छा नहीं लग सकता। जिससे आपको वाकई मोहब्बत है उससे सर लड़के आपको ऐसे ही अच्छा नहीं लग सकता। थोड़ी देर बाद बंदे को बुरा लगने लग जाता है, यार मैंने क्या कर अपना आप लिया। बुरा लगने लगता है। So it is। ठीक है जी। हैं आगे।
अब जब हमने ये रिलेशनशिप बैंक अकाउंट में हमने हर रिलेशनशिप में जब इन्वेस्टमेंट्स कर ली, तो अब जब हमें डिपॉजिट्स कर दिए, जब हमें विड्रॉल की जरूरत होगी उस वक्त विड्रॉल हो पाएगा। वही वाली बात है, तो फ्रिज में पानी की बोतल रात को रखोगे तो सुबह ठंडी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। फ्रिज में रात को पेप्सी रखोगे तो ही सुबह पेप्सी मिलेगी, पानी रखोगे तो पेप्सी नहीं मिलेगी। और अगर मिल रही है तो ये जान लो कि एक दिन उसके पैसे तुम्हें देने हैं। नहीं देने कोई बात नहीं, एकदम देने। जिसने रखी है वो वेट कर रहा है। यस सर। समझ में आ रही तो सर को 2+2 4। ठीक है, सिर्फ क्या बात की थी हमने, 2 ही रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिसमें लॉस इन्वेस्टमेंट करता है बंदा दूसरे के लिए। एक कौन सा, पेरेंट्स का रिलेशन या एल्डर सिबलिंग्स का रिलेशन। पेरेंट्स का रिलेशन तो अलग बात है, लेकिन कुछ जगहों पे एल्डर सिबलिंग भी होता है। अल्लाह ताला का रिलेशन, यहाँ पे हमें जो कुछ मिल रहा होता है हमें ऐसा लगता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में मिल रहा है, लेकिन थोड़ी दिन में हमें रियलाइज होता है कि हमने तो ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट रिलेशंस में की ही नहीं। इट्स जस्ट ड्राफ्ट हो रहा है, इट्स जस्ट कहीं मोहब्बत जो हमें मिल रही है। समझ में आ रही है? यस सर। जी, तो ये सारे बाकी तमाम रिलेशंस 2+2 4 हैं। आप इन्वेस्ट करेंगे तो ही आपको विड्रॉ होगा, वरना नहीं है। एक जो विन विन स्ट्रैटेजी है वो क्या हो सकती है? तो यही हो सकती है कि एक विन हो और एक लूज हो। तो 4 स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं, आप देख लें। यानी कि ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर जो पहला खाना है वो क्या बनेगा? एक सोच ये है कि मैं जीत जाऊं। एक सोच क्या है? पहले खाने की सोच क्या है कि आप जीत जाए, मैं हार जाऊं। दूसरा खाना क्या कहता है? आप भी जीते और मैं भी जीतूं। तीसरा खाना ये कहता है कि आप हारे और मैं भी हारूं। और चौथा खाना कहता है कि आप हारे और मैं जीतूं। आमतौर पर इंसान इसी खाने में रहता है। एवरीवन वांट्स टू विन। कोई भी ये देखना नहीं चाहता कि दूसरा आदमी जीत रहा है या नहीं जीत रहा है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो इन सारे का उसमें ब्लॉक्स में से एग्जाम्पल हमें देनी है और हर बॉक्स को आपने एक टाइटल देना। यानी कि जो ऐसा आदमी होगा जो खुद हार जाए लेकिन दूसरे को जीतने दे, उसको आप क्या बोलेंगे? मतलब बहुत हैरानाक और अच्छी बात होगी ना कि अगर कोई ऐसा कर सके तो। क्या ख्याल है आपका? अच्छा भाई, ये सेशन हमारा क्लोज हो रहा है, आप सबको रीलॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चले हम वापस आके अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। This will close our 3rd session.